Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in this new show, episode number, आप खुद तय कीजिए कितना हुआ इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ एक डायमंड एक्टर टैलेंट फ्रॉम मुंबई, मिस्टर संजय जवेरी। हेलो, वेलकम संजय जी। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। ओके, तो संजय जी ये बताइए कि आज हमारा जो ये शो है ना, इस शो की खासियत ये है कि देखा होगा आपने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू देखा होगा आपने, जी लाइक सर। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जी, अमित जी। लेकिन ये एक इस तरह का शो है जहाँ पे आप जैसे अपकमिंग टैलेंट से लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। जी सर। तो ये शो कैसा लगा आपको, चलिए बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपसे कि मुझे मौका दिया ये इस इंटरव्यू के लिए। तो शो तो बहुत ही बढ़िया ही है, नंबर 1 है जो न्यू कमर्स को एकदम कुछ इस पब्लिकली। तरह का शो है ही नहीं इंडिया में जहाँ पर अपकमिंग टैलेंट लाइक यू, जिन्होंने अभी 4 महीना या 6 महीना पहले प्लानिंग किया हो कि आई हैव टू स्टार्ट माय एक्टिंग करियर, या और उसको उनको लोग जाने। ज़रूर। तो मैं इस तरह का एक शो है ये। खास करके मेरे लिए, जो मेरी एज जो है 58 ईयर्स है, और मुझे नेशनल और इंटरनेशनल सेलिंग का ही तजुर्बा था। लेकिन जो मैं बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक़ था, लेकिन पारिवारिक की जिम्मेदारी की वजह से कुछ अलग ही रास्ते पे मुझे लेके गया। लेकिन अब वो जिम्मेदारी से मैं मुक्त हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना करियर एक्टिंग में उसी दौरान मुझे MFI इंस्टीट्यूट से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं कि नहीं, तुम्हारे में टैलेंट है। संजय जी ने, मैं भाग गया बिलीव था मी, वहाँ से। 2-3 महीने लगे इनको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। और बिलीव मी, जब मेरे जो एग्जीक्यूटिव से थक गए तो मैंने खुद कॉल किया इनको, बिकॉज आई हैव सीन समथिंग इन हिम। और हम तब तक, हमारा एक सर तरीका है, जी हम तब तक एक एक्टर को नहीं छोड़ते हैं जब तक कि आप खुद ना बोलो। जी क्योंकि जी मुझे पता है कि आप में कुछ है, टैलेंट है, स्किल है, या फिर एक पैशन है, या कुछ बड़ा करने की चाहत है। जी। तो मुझे दिख रहा है, उस समय आपको दिख नहीं रहा है, मे या ऐसा होता है। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, और मुझे बहुत खुशी है कि पंचरत्न एपिसोड नंबर 4 में संजय जी ने एक बहुत ही अहम रोल पाया, अहम रोल निभाया, और इनकी शूटिंग 3-4 दिन पहले ही थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये कर पाया, मैं आपको ला पाया। एंड थैंक यू, आपने हमारा मान सम्मान रखा। और मुझे आप याद कीजिएगा कुछ समय के बाद, जब इंडस्ट्री में लोग आपको एक सफल एक्टर के रूप में जानेंगे और आपको कम से कम 1 लाख पर डे मिलना चाहिए, उस समय तक हम वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि बस जो हीरे की परख है ना, जौहरी को ही होती है। तो जो एक्टिंग है, बॉलीवुड है, उसमें आप जौहरी है सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, लेकिन कभी कभी जौहरी को इतना करना पड़ता है मेहनत, बिकॉज आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू गेट संजय जी इन MFI, बिकॉज आई नो कि बट आई एम वेरी हैप्पी कि संजय जी ने मेरे हर कॉल को पिक किया। एंड इवन इफ अगर मिस भी किया कॉल को, तो ही कॉल्ड हिम बैक। Yeah, आई मीन ही I कॉल्ड used हिम to हिमसेल्फ। reply. यस यस यस, I used to reply in message also. हाँ, तो ये अच्छी बात लगी मुझे कि यू टुक इनिशिएटिव कि Yeah. मुझे करना है। जी। बट कुछ तो था प्रॉब्लम्स। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं इसलिए भी ये करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आप जान पाएंगे कि संजय जी ने कितना जो है सेक्रीफाइस भी किया है। क्योंकि मुझे पता है कि इस समय संजय जी जब से, और एक्टिंग में आने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि मुझे कैमरा फेस करना है, मुझे अच्छा दिखना है। और इस चक्कर में संजय जी ने लगभग कितने केजी कम किया आपने? हाँ, 10 kg। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि एक अगर आप में कुछ करने की चाहत बन जाती है जी। तो फिर आप उसके लिए अपने आप पे ध्यान देंगे। और हम लोगों को पता है कि हम दिखते वही हैं जो हम खाते हैं। बिल्कुल तो सर। उसके बाद एक बहाना मिल जाता है, अच्छा दिखना है, अच्छा पहनना है, तो अच्छा खाना है, डाइट करना है, कैमरा फेस करना है, मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक है हमारे बॉलीवुड में, आप देखेंगे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो 70s में चले गए हैं, 70 प्लस के एज के हैं, बट दे आर वेल मेंटेन्ड और fit. बहुत, हाँ एकदम बहुत fit फिट है। है।
बहुत नाम है, जैसे रेखा जी हैं एज एन एक्ट्रेस, धर्मेंद्र जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, तो हम कुछ सीखते हैं उनसे, मैं खुद सीखता हूँ उनसे। आप भी फिट हो एकदम। यस यस यस। तो क्या पैशन क्या है आपका, किस तरह का आपको करना है रोल, आई मीन विच काइंड ऑफ रोल यू आर टू प्ले? मुझे जैसे कोई आर्मी का है या तो उस टाइप का मीन्स लीडिंग रोल, जहाँ पे मुझे एकदम अच्छी तरह से पहचान। आर्मी ऑफिसर। आर्मी यस ऑफिसर। यस यस। खास करके जो आपका जो एज ग्रुप है हम्म। और आपका जो लुक है, अभी तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट भी कर रहे हैं, जी जी। और आपने मुझे कहा था कुछ दिक्कतें भी थी आपको। हाँ, हेल्थ इश्यूज था हेल्थ काफ़ी। इश्यूज था, लेकिन ये फ़ायदा होता है जब हम किसी चीज़ को लेकर दौड़ते हैं कि मुझे ये करना है यार, दौड़ना है, इसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, एक्टिंग करना है, मुझे डायलॉग्स याद करने हैं, मुझे रात को सोना भी है, जल्दी जल्दी उठना भी है, मुझे एक्टिंग क्लास जाना है मुझे। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम ध्यान देते हैं फिटनेस के ऊपर। और कुछ बात ये भी शेयर करना चाहूँगा, जब से मैंने MFI ज्वाइन किया है ना, तो कुछ कुछ बीमारी अपने आप ही चली गई है, पता नहीं वो ओह, गॉड क्या बात है, क्या बात है, मेरे दुआओं का असर है। जी आपके दो। मैं चाह रहा था, Yes, क्योंकि yes. मुझे पता, आपने कहा था मुझे फ़ोन पे कि मैं बीमार रहता हूँ, मैं फिजिकली हाँ। फिट नहीं हूँ, Yes, तो मैंने बहुत दुआएं की आपके लिए, और हमारे इस कंपनी पे सीधा महादेव जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल जो सर, भी यहाँ मुझे पर है वो फील हो रही है वो भी। यस यस यस। तो मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपने, अभी तो ट्रेनिंग आपकी चल रही जी। है और ट्रेनिंग पूरा करना है आपको, लेकिन इस 2-3 महीने में यू हैव शोन योर इंटरेस्ट एंड यू हैव प्रूव योर सेल्फ, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने 2-3 महीने में ही वो मुकाम हासिल किया है कि आज आपने एक एपिसोड में शूटिंग कर लिया। ये Thank कितनी you. बड़ी बात है, और यही मेरी चाहत थी, थैंक यू सर। और मुझे ये मालूम था कि ऐसा होगा। थैंक यू ऑल्सो। थैंक यू। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जरूर सर। कौन से एक्टर, मतलब विच एक्टर, या हॉलीवुड का हो या बॉलीवुड का, कौन सा एक्टर आपको इंस्पायर करता है? सबसे ज़्यादा तो एक तो मनोज बाजपेयी जी है, और दूसरा नीरज काबा, ओके जो ओके। उनकी मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी, तब से दीवाना हो गया था, पाताल लोक। ओह यस, पाताल लोक। आप देखना सर, अभी आपके दीवाने भी होंगे लोग, हाँ हाँ। फिलहाल तो मैं दीवाना हूँ आपका। थैंक यू इसीलिए सर। आज थैंक यहाँ यू। बैठ करके आपके साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। आई एम जी। फॉर्चुनेट टू हैव यू। थैंक यू सर। मैं ये बार बार कह रहा हूँ इंटरव्यू में। और अब सर अगली सवाल ये है कि मेरा, कि ये बताइए कि आज हम लोग देख रहे हैं कि टीवी सिनेमा के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र है, जी जी। लाइक, और खास करके लॉकडाउन में जब सिनेमा बंद हो गए थे, सिनेमा हॉल और टीवी शोज बंद हो गए थे, तो मेरे ख्याल से MX प्लेयर और नेटफ्लिक्स जैसे चैनल ने जी जी। सपोर्ट किया। तो क्या चाहते क्या है, मतलब क्या कहना है आपको कि OTT के आने के बाद एक्टर्स के लिए काम बढ़ा है या क्या हुआ है? मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली एक्टर के लिए काम बढ़ा है, और न्यू कमर्स को ज़्यादा मौका मिलना शुरू हो गया है। अब की रिसेंटली जो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, तो उसमें बॉलीवुड का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका चाइना के बाद 3rd नंबर बॉलीवुड का आता है, यूरोप को छोड़ के, मीन्स यूरोप को पीछे छोड़ दिया हमारा बॉलीवुड ने, और 43% जो है शेयर है वो सिर्फ हिंदी सिनेमा का है सर। सो काफ़ी ये है कि स्कोप से आगे आने का, और सभी लोग, सभी एज ग्रुप के लिए सर। वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी कि इतना आप रखते हैं न्यूज़ बॉलीवुड के बारे में। थैंक यू। और है ही, बिकॉज आज वी आर फॉर्चुनेट टू हैव MFI अचीवर्स फ्रॉम इटली, रशिया, UK, USA, और यहाँ तो है ही, इंडिया में तो है ही, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, UP, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जी हर। लेकिन ये खास बात ये है कि बॉलीवुड में जिस तरह का कंटेंट बनता है, बॉलीवुड में जिस तरह के कंटेंट हम बनाते हैं, वो रियली में अट्रैक्शन है सबके लिए, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के बहुत सारे कोनों से लोग चाहते हैं बॉलीवुड में एंट्री करना। और वी आर थैंकफुल टू माई टीम MFI कि जिन्होंने मेरे इस ड्रीम को पूरा किया, और हम करीब करीब हर एक्टर्स को और टैलेंट्स को उनको उनके ड्रीम तक पहुंचाने में सपोर्ट कर पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं। एंड थैंक्स टू माई ऑलमाइटी, माई पेरेंट्स सपोर्ट, देयर ब्लेसिंग्स,
ऐसा हम कर पा रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अक्सर आकर के भटक जाते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल पाता कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, मेनली फॉरेनर्स। हाँ। तो हम लोगों ने बहुत सारे फॉरेन के एक्टर्स को, बहुत सारे एनआरआई को ट्रेनिंग दिया है और उनको हमने उतारा है पर्दे पे। उनका जो ड्रीम था वो पूरा किया, उनको एक डायरेक्शन दिया है। यस यस यस। और आगे उनकी मेहनत। तो एक्टिंग के अलावा पैशन क्या है आपका, और हॉबीज है आपका? एक्टिंग के अलावा जिम है मेरा, जिम डेली तो जाता मुझे हूँ दिख ही रहा है, आपने 20 किलो कम किया है। थैंक यू। और म्यूज़िक है, और म्यूजिक म्यूज़िक गाते भी रीडिंग। हैं? हाँ गाता हूँ, लेकिन आई एम ए बाथरूम सिंगर, सो इतना मेरा आवाज़ इतना अच्छा नहीं है, तो लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हो। जरूर। दोस्तों क्या है, खास करके मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे मित्र, ये मैं इनको तैयार कर रहा हूँ। ये हमारे बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही सफल एक्टर के रूप में सामने आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि इनकी ट्रेनिंग पूरा होने के बाद इनकी प्रोफाइल आप लोगों तक पहुँचेगी। इन्हें इतना काम दीजिए कि इनको व्यस्त कर दीजिए, इनको इतना बिजी कर दीजिए कि पैसे और काम बरसे, बस बरसे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। आई हैव सीन योर वर्क। थैंक यू। डेडिकेशन, डिवोशन, टाइम मैनेजमेंट आपका इतना अच्छा है कि वो चीज़ ही आपको ऊपर लेकर के आएगी। और जी। टैलेंट ही बोलता है। लोग कहते हैं नेपोटिज्म ये वो, नहीं। क्या मानना है आपका? नेपोटिज्म को कितना आप मानते हैं, या फिर क्या आपको आइडिया है इसके बारे में? खास करके सुशांत सिंह राजपूत इतने बहुत बड़े एक्टर हैं, हम तो हैं कहेंगे, बिकॉज एक्टर मरते नहीं हैं, नहीं मरते। अमर होते हैं। और उनके जाने के बाद बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स फैल गए नेपोटिज्म को लेकर के। तो क्या मानना है? उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। लेकिन नेपोटिज्म के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि स्टार किड्स को भी मौका मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे शाहरुख जी है, यस। शाहरुख जी है, वो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से थे, और जहाँ तक मैंने पढ़ा था उनका स्टोरी कि वो हार्डली 2800 या 3000 रुपीज़ लेके आए थे वहाँ से, सेकंड क्लास में। और आज मैंने कहाँ भी पे सुना है कि शाहरुख खान जी मुंबई में अपने किसी फ्रेंड से रोज के 20 रुपये लेते थे ताकि वो ट्रेन जर्नी कर पाए, लोकल जा पाए और ऑडिशंस दे पाए, लोगों से मिल पाए। और वो दोस्त आज भी कहीं कहीं प्रोग्राम में उनके आते हैं, शोज़ में, और वो खुद बताते हैं यही वो मेरा फ्रेंड है जिससे मैं पैसा लेता था अपने खर्चे के लिए और अपने यहाँ रहने के लिए मुंबई में। तो सवाल मेरा ये था कि नेपोटिज्म, लोग कहते हैं कि सिर्फ स्टार किड्स को मौका मिलता है या उन्हें ही काम मिलता है या ज़्यादा काम मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है कि मीडिया, कुछ मीडिया, सब नहीं, कुछ मीडिया और ख़ास करके पब्लिक, या अगर किसी ने समझो, सब ऐसा होता है कि अगर 4 लोगों ने कुछ कहा, 4 लोगों ने कुछ कहा, तो उस 4 लोगों की बातों को सुनते हुए पीछे 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 और लोग भी सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, सेम चीज़ें फॉलो करते हैं। सच्चाई क्या, उस दौरान बहुत हल्ला हुआ था कि नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, स्टार किड्स को मौका मिलता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो बैठे हैं, काम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर्स हैं, लाइक शाहरुख खान कहा आपने, नवाज जी, और मनोज बाजपेयी, हाँ, पंकज जी, खुद मैं बाहर से आया हूँ, डेफिनेट है ना। तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो फील्ड है ना, जुड़ा हुआ है ऑडियंस से, तो ऑडियंस किसी की नहीं है। ऑडियंस को दिल को छूना है आपके टैलेंट से, आपके एक्टिंग से, आपके पावरफुल बॉडी लैंग्वेज से, आपका एक्सप्रेशन, आपका डांस, आपके बोलने का अंदाज। तो इसको मतलब नहीं है ऑडियंस को कि वो अमित जी का बेटा है या ऋतिक रोशन है, तो नहीं, टाइगर श्रॉफ भी है, ऋतिक जी भी है, ये सब ने मेहनत किया है और उन्हें करना पड़ता है मेहनत, और तब टिके हुए हैं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री है एक, हाँ, इसमें टैलेंट ही काम आता है। यस, हार्ड वर्क एंड टैलेंट। यस यस यस। तो फीमेल सिंगर में और मेल सिंगर में आपके लिए किसको आप पसंद करते हैं? फीमेल सिंगर और मेल सिंगर? मेल में किशोरदा मेरे फेवरेट है। ओहो। और लता जी गाएंगे उनके बारे, कुछ गाएंगे उनकी आवाज़ में? सर मेरा इतना आवाज़ माफ़ी चाहूँगा मेरा। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि अभी आपने शूटिंग किया पंचरत्न एपिसोड नंबर 4 की, जी,
तो वहाँ कैसा लगा आपको, और हमारी टीम, डायरेक्शन कैसा लगा, और ख़ास करके आपने पहली बार, या फर्स्ट टाइम राइट, पहली बार शूटिंग देखा पहली मैंने, बार शूटिंग देखा भी और किया भी, किया भी सर। प्लीज़ शेयर कीजिए एक्सपीरियंस। या एकदम मेरे लिए तो मैं इतने साल से मैं मुंबई में था, मैं कभी मड आइलैंड भी नहीं गया था। तो जब भी मड आइलैंड में एंट्री मारा तो पता चला कि मैं कहीं कोई अलग ही जगह पे पहुंच गया हूँ। इतने सारे बंगलोस, ये हर जगह शूटिंग हो रही है, और ख़ास करके जो हमारे MFI का जो पंचरत्न का जो काफ़ी अच्छा माहौल था सब जगह पे, मिस ऑर्गेनाइज था सब कुछ, डायरेक्टर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और ख़ास तो मिस हर 10-15 मिनट में, आधे घंटे में चाय, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये उसकी कोई कमी नहीं थी। फूड्स वर ऑल्सो गुड, और मिस एक अलग ही टाइप का। पहले तो मैं जब जैसे एक बार का सेट लगा हुआ था तो मुझे लगा कि मैं बार में ही बैठा हूँ ऐसा। तो बाद में मैं पता चला कि ये तो सिर्फ सेट ही है। तो यही आपकी खुशी देखने के लिए मैंने सवाल किया, क्योंकि ये जो आपकी खुशी है ना पहली बार, क्योंकि मुझे भी याद है, मैं भी एज एन एक्टर कभी नया था, तो बहुत टफ होता है एक एक्टर के लिए पहली बार में जाना सेट पे। और देखा होगा हम लोग तो खैर हम कोशिश करते हैं जो शूटिंग कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको भी हम अलाउ करते हैं कि वो खुद जा कर के महसूस करें और शूटिंग देखे, कि लाइव देखे, कि आप जब स्टूडियो के अंदर ट्रेनिंग करते हो और जब आप शूटिंग करते हो लाइव लोकेशन पे तो कैसा आप फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो खुद फील करें। क्योंकि हमारे हर एक्टर को काम करना है हमारे साथ, जैसे आप शूटिंग किया उस तरह से और भी एक्टर्स हैं, तो शूटिंग करना है उनको। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे करीब सारे एक्टर्स को वहाँ बुलाएं और कैमरे के पीछे रह करके बताएं कि किस तरह शूटिंग होती है और किस तरह से एक्टर्स गलती करते हैं, किस तरह से और लोग गलती करते हैं, और एक गलती की वजह से नुकसान क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें देखा भी होगा आपने, सीखा भी होगा आपने, और फील भी किया होगा आपने, और इन तमाम फिल्म के माहौल में रह करके आपने शूटिंग भी किया है। जी जी, आपने एक रोल भी निभाया। आपका रोल क्या था? या मुझे जैसे साइबर क्राइम के एक ऑफिसर का रोल मिला था। तो साइबर क्राइम ऑफिसर, वाह, वेरी गुड। देखिए मैंने कहा था आपको जब आए थे आप देने ऑडिशन, मैंने कहा था कि देखिए संजय जी आपको पुलिस का रोल, ऑफिसर्स का रोल, जी है ना, इस तरह के जो रोल्स है बहुत सूट करेगा आपको। या आप फर्स्ट टाइम में ही बोला था। हाँ, और ऑडिशंस में जब हम लोग देते हैं, ऑडिशंस लेते हैं तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट आती है प्रोडक्शन हाउस से कि भाई हमें इस तरह लुक चाहिए, नॉर्मल लुक, एवरेज लुक, रिच लुक। तो रिच लुक में आप आते हो। थैंक यू। तो इसीलिए अब जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी, आपने अब शूटिंग कर लिया पंचरत्न की, तो अब आपको उससे बेहतर एक्ट करना है, अभी और परफॉर्म करना है, मेहनत करनी है आपको, और मेहनत करनी है। और भरोसा है मुझे कि आप मेहनत करके अपने आप को साबित करेंगे जरूर। इस समय जो मूवीज़ आई है इस एक साल में, लास्ट ईयर में, उनमें से मूवी कौन सी आपने देखी है, या फिर आपको क्या अच्छा लगा उसमें? एनिमल आई थी लास्ट अभी, हाँ, उसके बाद डंकी आई थी शाहरुख खान की, जवान आई थी, पठान आई थी। हाँ, मैंने लास्ट फिल्म देखी थी वो गदर 2 देखी थी। गदर 2 देखी थी, वाह। तो कैसा लगा आपको गदर 2? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको गदर 2 में? वही सनी पाजी का जो गुस्सा है वो अच्छा उनका जो एक्टिंग है, बोलने का अंदाज है ना, सिनेमा हॉल में जो है खून में गर्मी आ जाता है, गर्मी आ जाती देखने के बाद। यस। ओके, तो बातें बहुत सारी हैं पूछने के लिए। हमारा जो मकसद था कि इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए एक टैलेंट को लोगों तक लाना, जो हमने कर दिया। संजय जवेरी जी इज़ रेडी टू फेस द वर्ल्ड ऑफ कैमरा, सिनेमा, बॉलीवुड। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और लास्ट में एक आखिरी सवाल जी, जो मेरा होता है सबसे, ऐसे बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिसको एक्टर बनना है, या जो बिजी है अपने लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में छुपा है कि मुझे यार पैशन है, कुछ करना कि है, मुझे करना है, कुछ एक्टिंग करना है, लाइफ इज़ अ वन टाइम गिफ्ट, मुझे कुछ साबित करना है अपने परिवार को, दोस्तों को, या समाज को, देश में कुछ करना है। तो इस तरह के बहुत लोग हैं इंडिया में जी, जो आपके एज ग्रुप के हैं,
और आज भी मुझे फ़ोन आता है, लोग कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ। तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए क्या है बताइए, आपके पास जवाब यहाँ बताइए कि उनको आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश, मैसेज। उनके लिए तो मैं ये कहूँगा, एज इज़ जस्ट नंबर गेम। मेरा एज 58 है और मैं एक नया करियर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो काफ़ी जन हमारे इंस्टीट्यूट में जो 65 के नियर टू 70 प्लस है, तो एज इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स ए नंबर गेम। सो मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एजेड मत समझिए। जस्ट अगर आप में पैशन है, आप यहाँ आइए, बाकी का सारा काम MFI इंस्टीट्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर गेम्स। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हैं फ्रेंड्स, आप बॉलीवुड को अगर ज्वाइन करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं। आप जो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मुझे करना था मैं कर नहीं पाया, उससे तो बेहतर है कि आप सीखें, शुरुआत करें। जी, और मैं क्या ये पता, कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है यहाँ पे। यस यस यस, हर एज के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, सभी के लिए। और खास करके 55 प्लस के लिए बहुत रोल निकलते हैं, बिकॉज जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, मॉम, डैड, वकील, डॉक्टर, जी जी, लाइक ऑफिसर्स, विलेन, उनके लोग, हीरोइन के डैड, तो इस तरह के जो रोल होते हैं वो रोल करते कौन हैं? जो आप जैसे एज ग्रुप के लोग हैं, एग्जैक्ट है ना। तो काम बहुत है, तो बस आपको ज़रूरत है अपने आप को तैयार करना है और अपने आप को साबित करना है, और इसके लिए हमारी टीम MFI ऑलवेज़ रेडी है। हमारी स्ट्रॉन्ग टीम MFI ऑलवेज़ आपको सपोर्ट करने के लिए है। तो जिस तरह संजय जी ने हिम्मत दिखाया, इन्होंने हिम्मत किया, इन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन की, हमारे साथ शूटिंग किया, और आने वाले कई फिल्में हैं, सरप्राइज़ इनके लिए भी है जो आप देख पाएंगे संजय जी को। और इसके बाद दोबारा हम मिलेंगे आपसे संजय जी, लेकिन और कुछ आप काम कर लो, शूटिंग्स कर लो, उसके बाद मिलने का मज़ा आएगा और देख पाएंगे हमारे ऑडियंस भी किस तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। MFI रॉक्स। Yes, MFI rocks. Good day.